नमस्कार, मैं शिव शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो समाज सेवा और राजनीति से जुड़े हुए हैं। हर पल, कोरोना काल में हो या किसी भी समय, हर पल लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व चरमेश शर्मा आज हमारे साथ हैं, जो हर पल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं और विदेशों से फंसे कई भारतीय नागरिकों को उन्होंने देश में अपने परिजनों से मिलाया है। चरमेश जी, आपका चैनल में स्वागत है। आप बताएं, आप इस तरह की सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में। धन्यवाद आपका। देखिए, मैं कहूँ तो मैं अपनी तरफ से मैं बहुत सेवा कार्य कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन अब ईश्वर ने हमें मनुष्य बना के भेजा है, तो मानवता के प्रति हमारी स्वाभाविक जिम्मेदारी बनती है। तो जो भी पीड़ित मानवता की सेवा में जो भी काम हो सके हम कर पाएँ, हमारी ईश्वर हमसे करवा पाए, तो उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, प्रयास करते हैं। और प्रयास करते हैं तो ईश्वर सफलता भी देता है। इस तरह से यही काम है। राजनीति क्षेत्र में भी हैं, कांग्रेस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ। अभी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। पूर्व में मैं NSY से मैंने शुरुआत की है, तो NSY में राजस्थान का प्रदेश महासचिव रहा हूँ, उपाध्यक्ष रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का सदस्यता अभियान का प्रभारी भी रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी काम किया राजनीतिक क्षेत्र में। अभी भी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। और पिछली विगत कांग्रेस सरकार में राजस्थान बीज निगम का निदेशक मुझे बनाया गया था। तो जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन राजनीति में देखो तेरी मेरी चलती है, और उसमें हमारी पार्टी के लिए हम काम करेंगे, दूसरी पार्टी के लिए दूसरे लोग काम करेंगे। हम उनकी आलोचना करेंगे, वो हमारी आलोचना करेंगे। तो राजनीति में तेरी मेरी चलती है। कई चीज़ें राजनीति में ऊपर नीचे भी होती है, पार्टी में भी गुट होते हैं। तो उसमें यही होता है कि राजनीति में कांग्रेस वाले हमें स्वाभाविक रूप से हम बीजेपी को हराने का प्रयास करेंगे, बीजेपी वाले हमारी आलोचना करेंगे। तो ये, लेकिन सामाजिक जो फील्ड होता है समाज सेवा, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति भी नहीं करते। और आत्मसंतोष तो समाज सेवा से मिलता है, राजनीति में आत्मसंतोष नहीं मिल पाता। आजकल की राजनीति ऐसी हो गई, साम दाम दंड भेद ऐसी राजनीति हो गई कि उसमें आत्मसंतोष का कोई स्थान ही नहीं। आत्मा की संतुष्टि तो भूल जाओ कि राजनीति में मिलेगी। आप स्वयं की संतुष्टि कर सकते हैं, अहम की संतुष्टि कर सकते हैं, और आत्मा की संतुष्टि बहुत ही कम अवसरों पे मिल पाती है। इसलिए एक हमारी जो पारिवारिक संस्कार रहे हैं, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, सामाजिक संस्कार रहे हैं, तो उसमें कि पीड़ित मानवता का, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में कहा भी है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकार। परोपकार से बड़ा धर्म नहीं है। और दूसरे की आत्मा को आपने कष्ट दिया, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है, उससे बड़ी कोई नीचता नहीं है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, मनुष्य मात्र के प्रति दया भाव, इसलिए उसमें जहाँ भी कोई व्यक्ति पीड़ित नजर आता है, हमें लगता है कि हम उसकी सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो करते हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार प्रदेश में है और वर्तमान में देखा गया है कि सरकार की असमर्थता देखें या प्रशासनिक अमले की असमर्थता देखें, चिकित्सा और परिवहन विभाग की लापरवाही से कई दुर्घटनाएं अभी प्रदेश में घटित हुई। जैसे जयपुर में हरमाड़ा रोड पर, मनोहरपुरा में ऐसी कई घटनाएं घटी जिससे जान माल का नुकसान हुआ। उस बारे में आप क्या कहेंगे? वास्तव में सरकार को देखो सख्ती से काम करना पड़ेगा। परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो चुकी है, और सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए इस मामले में। कि आजकल ट्रैफिक व्यवस्था कैसी हो गई, वाहनों की संख्या इतनी हो गई, अब हजारों बसें उन्होंने बॉडी डेवलप कर ली। जो परिवहन विभाग के नियम हैं, रेगुलेशन है, उसके अलग जाकर मनमर्जी से स्लीपर बसों की बॉडी डेवलप कर ली। उसमें खिड़कियाँ नहीं है, निकास की नहीं है। पहले बस में 2 खिड़कियाँ होती थी आज, और हर सीट पे खिड़की होती थी। उन्होंने क्या पूरा उसको पैक कर दिया, एक निकास के लिए एक गेट रख दिया। जब आग लगने की घटनाएं हुई और भी दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुए, लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला बाहर, और अंदर ही चल के मर गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए, घायल हो गए। तो इस तरह से परिवहन विभाग को जो कार्रवाई अभी शुरू हुई है, ये बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। अभी भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। मानव जीवन बचाना है तो सख्ती दिखानी पड़ेगी। इसमें कई बार होता है कि जो ये तंत्र है ये बड़ा हावी होता है, सरकारों को भी हावी हो जाता है। बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, धन्ना सेठ होते हैं, अरबपति खरबपति लोग इन बसों को चलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और भी कई तरह के अधिकारी इनमें लिप्त होते हैं, तो वो सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की जब सुरक्षा का सवाल है, लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सरकार को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए।
चिकित्सालयों की हालत है तो कांग्रेस सरकार में गहलोत साहब ने बहुत अच्छी निःशुल्क दवाई योजना, निःशुल्क जांच योजना शुरू की थी और ये एक ऐतिहासिक कदम था। पहली बार पीड़ित व्यक्ति को एक जिसके पास पैसा भी नहीं वो भी इलाज करने की सोचने लगा, हॉस्पिटल में आने लगा, ठीक है मेरा इलाज हो जाएगा। नहीं तो पहले घर पे किसी से पैसे उधार लेके या कहीं से कर्जा लेके आना पड़ता था, 5-50 हज़ार रुपये की व्यवस्था करके हॉस्पिटल आते थे। लेकिन आज कुछ भी नहीं है तो भी हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ हो जाती, जाँच इंजेक्शन मिल जाते। तो उसमें भी बहुत सारी जाँचें बंद हो रही है, बहुत सारी दवाइयाँ नहीं है, दवाइयों की गुणवत्ता घटिया पाई गई है। तो ये बड़ी समस्या है कि नकली दवाइयाँ सरकारी सिस्टम में आ गई। तो इस पर सरकार को सख्ती करनी चाहिए क्योंकि सीधा मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ खेल। तो इसमें इस खेल को जो भ्रष्टाचार का जो खेल है, खिलवाड़ हो रही है नकली दवाइयों पे, इससे बंद होना चाहिए और मानव जीवन की रक्षा होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चैनल के लिए समय निकाला। धन्यवाद आपका भी बहुत।